नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र यादव। आज की विशेष रिपोर्ट एक ऐसा अध्याय जिसने पूर्वांचल की राजनीति, समाज और जनमानस को गहराई तक झकझोर दिया था। 29 नवंबर 2005 गाजीपुर का नाम लेते ही आज की वह भयावह शाम कई लोगों की आंखों में ताजा हो उठती है, जब बसनिया चट्टी के पास AK-47 से बरसाई गई गोलियों ने न केवल भाजपा विधायक कृष्णानंद राय बल्कि 6 अन्य लोगों की जिंदगी एक पल में छीन ली थी। आज उसी दर्दनाक घटना की बरसी पर लोग फिर एक बार फूल चढ़ाए और उस दौर को याद किया जब पूर्वांचल में अपराधियों और माफियाओं का आतंक चरम पर था। 29 नवंबर 2005 कोटावा लट्ठुडी मार्ग बसनिया चट्टी से लगभग आधा किलोमीटर दक्षिण शाम के लगभग 5:30 बजे थे। विधायक कृष्णानंद राय, जो उस दिन सियाड़ी गांव के एक क्रिकेट मैच के उद्घाटन के लिए गए थे, अपनी बुलेट प्रूफ कार छोड़कर साधारण क्वालिस से लोगों से घुलते मिलते हुए आगे बढ़ रहे थे। उद्घाटन के बाद वे कनवान गांव में जनसंपर्क के लिए जा रहे थे कि तभी अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका गूंज उठा। AK-47 से सैकड़ों राउंड फायर, करीब से बरसाई गई गोलियां, किसी को बचने का मौका भी नहीं मिला। मौके पर 700 गिर चुके थे। कृष्णानंद राय, रामाशंकर राय, शेषनाथ पटेल, अखिलेश राय, रमेश नारायण राय, निर्भय नारायण उपाध्याय जो कि सरकारी सुरक्षा कर्मी, चालक मुन्ना गोण, पूर्वांचल के इतिहास में यह नरसंहार एक काला अध्याय बन गया। कई दिनों तक पूरे क्षेत्र में दहशत, आक्रोश और तनाव का वातावरण रहा। साल 2002 के विधानसभा चुनाव में कृष्णानंद राय ने मोहम्मदाबाद सीट से लगातार जीतते आ रहे मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को हरा दिया था। यहीं से दोनों गुटों के बीच राजनीतिक टकराव तीखा होता चला गया। जांच में माफिया मुख्तार अंसारी का नाम सामने आया तथा हत्या की साजिश रचने का आरोप लगा। मामला अदालतों में चला, लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी गई और बाद में मुख्तार अंसारी केस से बरी भी हुए, लेकिन पूर्वांचल के मन में यह केस आज भी पूरी तरह बंद नहीं हुआ। लोग कहते हैं एक युग, एक नेतृत्व, एक उम्मीद को गोलियों ने छीन लिया। फूलों की वर्षा, मोमबत्तियों की लौ, आंखों में नमियां और यादों की एक लंबी कतार। पूर्वांचल के उस दौर को याद करते हुए कई लोग आज भी भावुक हो उठे जब कहते थे, यहाँ सूरज भी डर कर उगता था, रातें बेमौत गुजरती थीं। आज मोहम्मदाबाद में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में प्रदेश व केंद्र के कई बड़े नेता पहुंचे। मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे श्री गिरिराज सिंह, केंद्रीय मंत्री, ब्रजेश पाठक, उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM, नीरज शेखर, राज्यसभा सांसद, डॉक्टर संगीता बलवंत, सांसद गाजीपुर, आनंद स्वरूप शुक्ला, उपेंद्र तिवारी, वरिष्ठ नेता, अलका राय, पूर्व विधायक व कृष्णानंद राय की पत्नी, ओम प्रकाश राय, जिला अध्यक्ष गाजीपुर, पीयूष कुमार राय। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में आमजन, कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे। श्रद्धांजलि देते हुए डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने कहा, आज उत्तर प्रदेश में कोई बेटी की तरफ नजर उठाकर नहीं देख सकता। अगर नजर उठाए तो उसका अंजाम पूरे प्रदेश को पता है। अपराधियों को प्रदेश सरकार सबक सिखा रही है। उन्होंने कहा, सरकार विकास के लिए प्रतिबद्ध है और कृष्णानंद राय जैसे नेताओं का बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि कृष्णानंद राय केवल नेता नहीं थे, वे पूर्वांचल की उम्मीद थे। उनकी हत्या ने प्रदेश को झकझोर दिया था। आज हम अपराध के उस अंधे दौर को समाप्त कर एक सुरक्षित प्रदेश की ओर बढ़ चुके हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भावुक होकर कहा, कृष्णानंद राय ने जनता के लिए अपनी जान जोखिम में डाली। वह जानते थे कि खतरा है, लेकिन लोगों के बीच रहना नहीं छोड़ा। ऐसा नेतृत्व सौभाग्य से मिलता है। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा सरकार ऐसे वीरों के प्रति सदैव कृतज्ञ रहेगी। पूर्व विधायक व कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय ने कहा, हमने वह दिन झेला है जब डर और दहशत की रातें थीं। आज प्रदेश बदल चुका है, लेकिन हमारे लिए यह दर्द आज भी उतना ही बड़ा है। उन्होंने कार्यक्रम में आए कार्यकर्ताओं और जन सामान्य के प्रति आभार व्यक्त किया। वहीं पीयूष राय ने कहा, हमारा परिवार आज भी उस दिन की याद से उबर नहीं पाया, लेकिन जनता का स्नेह और आशीर्वाद ही हमारी ताकत है। पूर्णिया से आए बुजुर्ग राम यादव ने कहा, कृष्णानंद राय जैसा सरल
निष्कपट और मिलनसार नेता अब कहाँ मिलता है। घर घर पहचान थी और आंखों में एक सच्चाई आज भी दिल भर आता है। मोहम्मदाबाद की एक महिला ने कहा, उन्होंने हमारी बिटिया की शादी में मदद की थी, गरीबों का इलाज कराया था। हम उन्हें नेता नहीं परिवार का सदस्य मानते थे। वर्ष 1990 से 2005 का वह समय था पूर्वांचल का सबसे भयावह दौर माना जाता था। माफियाओं का बोलबाला, राजनीतिक टकराव, हथियारों के साये में चुनाव, आम आदमी का भय, खुलेआम AK-47 और कार्बाइन का इस्तेमाल। कृष्णानंद राय की हत्या उस दौर का सबसे दर्दनाक और निर्णायक घटनाओं में से एक थी। कई विशेषज्ञों ने इस पूर्वांचल की राजनीति का टर्निंग पॉइंट कहा। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में आए कई लोगों ने कहा कि अब सड़कें सुरक्षित हैं, बाजारों में शाम को भी रौनक रहती है, अपराध पर लगाम लगी है, राजनीति में अपराधियों का दबदबा कम हुआ है। लेकिन जनता का मानना है कि कृष्णानंद राय नहीं रहे, लेकिन उनकी आदर्श राजनीति आज भी प्रेरणा है। कार्यक्रम में के अंत में एक संकल्प लिया गया, पूर्वांचल को अपराध मुक्त बनाए रखने का, युवाओं को शिक्षा और रोजगार देने का, राजनीतिक हिंसा से दूर समाज बनाने का, कृष्णानंद राय के सपनों के पूर्वांचल को साकार करने का। इसके बाद सभी नेताओं व जनता ने 2 मिनट का मौन रखा। आज यह पूर्वांचल की पीड़ा, संघर्ष, साहस और बदलाव का प्रतीक बन चुका है। कृष्णानंद राय और उनके साथ शहीद हुए अन्य 6 साथियों की शहादत को आज पूरा गाजीपुर याद कर रहा है। उनकी राजनीतिक ईमानदारी, जनता से जुड़ाव और निर्भीक व्यक्तित्व को आज भी हजारों लोग मिस करते हैं। 29 नवंबर 2005 का वह अंधेरा आज 29 नवंबर की इस रोशनी में बदल रहा है, जब पूर्वांचल अपराध से विकास की ओर कदम बढ़ा रहा है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और फॉलो जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।